हमारे समाज में कभी कभी ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो भविष्य की घटनाओं के बारे में ऐसी बातें बता देते हैं जो उन्होंने खुद ना देखी हो और ना ही किसी ने सुनी हो। इस चमत्कार को हम भविष्य या भूतकाल का एक दर्शन समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि वह कौन सा माध्यम है जिससे उन्हें भविष्य और अतीत के बारे में पता चल जाता है, जिन्हें हम सामान्य मनुष्य नहीं देख पाते। चौथा आयाम, स्थान और समय, फोर्थ डायमेंशन टाइम। चौथा आयाम, समय और स्थान, फोर्थ डायमेंशन टाइम और प्लेस। इस चमत्कार को हम चौथे आयाम की आभासी संज्ञा दे सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह चौथा आयाम यानी फोर्थ डायमेंशन क्या है। वैसे हमारी दुनिया मुख्य तौर पर मात्र 3 आयामी यानी 3 डायमेंशनल ही है। अब ये चौथा आयाम, समय और स्थान की बात कहां से आई? आयाम किसी तरंग या वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई दूरी में लगने वाला समय या आवर्त समय काल को उसका आयाम कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अभी तक ज्ञात आयाम कितने हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है अभी तक ज्ञात आयाम है। 1. शून्य स्तर आयाम, 0 डायमेंशन। 2. प्रथम स्तर आयाम, फर्स्ट डायमेंशन। 3. द्वितीय स्तर आयाम, सेकंड डायमेंशन। 4. तृतीय स्तर आयाम, थर्ड डायमेंशन। 5. एक और चौथा आयाम, फोर्थ डायमेंशन भी है जिस पर हम आज विशेष चर्चा आगे करेंगे। शून्य स्तर आयाम। शून्य स्तर के आयाम को समझने के लिए हम एक बिंदु को लेते हैं जो एक स्थान पर ही स्थिर है, जिसमें कोई भी डायमेंशन या दिशा गति नहीं है। इसी को शून्य स्तर आयाम कहते हैं। प्रथम स्तर आयाम, फर्स्ट डायमेंशन। शून्य स्तर के आगे बढ़ने पर हम आते हैं प्रथम स्तर आयाम, फर्स्ट डायमेंशन पर। इसे समझने के लिए हम फिर से शून्य 2 बिंदुओं को एक सीमित दूरी पर लेते और इन शून्य दोनों बिंदुओं को आपस में एक सीधी रेखा से जोड़ देने पर हम शून्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा सकते हैं और वापस भी लौट सकते हैं। द्वितीय स्तर आयाम, सेकंड डायमेंशन। प्रथम स्तर आयाम, फर्स्ट डायमेंशन से आगे बढ़ने पर आता है द्वितीय स्तर आयाम, सेकंड डायमेंशन, जिसमें हम शून्य 4 बिंदुओं एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर एक समान रेखा से जोड़ दे तो हम प्रारंभिक बिंदु से आगे, दाएं, बाएं और वापस की दिशा में विचरण कर सकते हैं, लेकिन गहराई और ऊंचाई नहीं होती। तृतीय स्तर आयाम, थर्ड डायमेंशन। आपने सिनेमाघरों में 3D फिल्में तो देखी होंगी। उन फिल्मों का कोई भी सीन आपको बेहद रोमांचित कर देता होगा बजाय 2D फिल्मों के। हालांकि हम तृतीय स्तर आयाम, थर्ड डायमेंशन को महसूस कर समझ सकते हैं और देखकर उसका आंकलन लगा सकते हैं, क्योंकि एक समय में हम केवल शून्य से द्वितीय स्तर के आयाम को देखकर तृतीय स्तर के आयाम का आंकलन लगा सकते हैं, जैसा कि 3D फिल्मों को देखने में महसूस होता है। तृतीय स्तर आयाम, थर्ड डायमेंशन में लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई और गहराई भी समाहित होती है। चौथा आयाम क्या है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस व्यक्ति से पूछ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि चौथा आयाम समय का आयाम है, अगर उन्होंने भौतिकी का अध्ययन किया होता है तो। वही कुछ अन्य को लगता है कि यह अंतरिक्ष का एक और आयाम है जो गोल गोल लूप में घूम रहा है और जिसका कोई अंत नहीं है। चौथा आयाम, फोर्थ डायमेंशन। हमारा ब्रह्मांड भी कई अलग अलग आयामों से मिलकर बना है, लेकिन हम इनमें से सिर्फ शून्य 3 आयामों को ही देख और समझ पाते हैं। इसके आगे के आयाम जैसे चौथा आयाम, फोर्थ डायमेंशन, बेहद जटिल हो जाता है, जिनको समझने के लिए हमें गणित और भौतिकी जैसे क्षेत्रों का सहारा लेना पड़ता है। आज हम चौथे आयाम यानी फोर्थ डायमेंशन, समय पर गहराई से समझने जा रहे हैं और हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह वास्तव में क्या है। असल में कोई भी इसके बारे में नहीं सोचता, क्योंकि हम समय में आगे और पीछे जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। समय अंतरिक्ष के बाकी तीनों आयामों से इतना अलग है कि हम इसके व्यतीत होने का बस अनुभव कर पाते हैं। अंतर यह है कि हम 3 अंतरिक्ष आयामों में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हम उस आयाम में स्थानांतरित होने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, जिसे कहते हैं चौथा आयाम, फोर्थ डायमेंशन यानी समय, और 5वें आयाम, फिफ्थ डायमेंशन, समय स्थान। वर्महोल, वर्महोल। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में कई जगहों पर महीन छिद्र या सुराख है जिसका नाम उन्होंने वर्महोल रखा है। ये वर्महोल ब्रह्मांड में जहाँ पर मौजूद है वहाँ का समय और अंतरिक्ष की सारी भौतिक व ज्यामितीय गणनाएं एक हो जाती है।